हाय गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका अवधेश सर, शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। हमारा टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच चल रहा है। बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि आज हमने क्या पढ़ा। अगर आज हमारा सही होगा तो हमारा कल भी सही होगा, हमारा आने वाला समय भी सही होगा। तो इसलिए केवल हमको आज पर जीना है। समाज हमारी गलतियां देखने को बैठा हुआ है, इसलिए अगर हमने अच्छाई की तो वो अच्छाई नहीं देखेगा, गलतियां देखेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ। जो मेरा अभी फिगर ऑफ स्पीच में जो भी अलंकार रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रेपिटिशन। तो रेपिटिशन में क्या है, पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं इसको। When words are repeated in a sentence to create a pleasing or musical effect, the figure of speech is repetition। यानी कि किसी भी वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं या दो से अधिक बार शब्द आए तो वहाँ पर रेपिटिशन अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, रेन रेन गो अवे। यहाँ पर रेन रेन देखिए, ये दो बार आया है, या दो से अधिक बार किसी भी वाक्य में कोई भी शब्द आता है तो वो पुनरावृत्ति अलंकार कहलाता है। रेपिटिशन है ये। स्माइल 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 एट योर माइंड एज। तो यहाँ पर 3 बार स्माइल आया, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 बार आया, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर रेपिटिशन है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। यानी कि किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक बार कोई शब्द आता है तो वहाँ रेपिटिशन अलंकार होता है। उसके बाद आता है एलिट्रेशन। इसे कहते हैं, ये बहुत ही सरल, सबसे ज़्यादा सरल ये होता है अनुप्रास अलंकार। आपको पता ही होगा अनुप्रास अलंकार क्या है। किसी भी वाक्य में कोई भी अक्षर बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम साउंड रिपीट्स in a group of words or the repetition of an initial constant sound। यानी कि किसी भी वाक्य में कोई भी साउंड हो, यानी कोई भी अक्षर, कोई ध्वनि बार बार आ रही है तो वहाँ पर एलिट्रेशन अलंकार होता है। अब आपका मैं बताता हूँ एलिट्रेशन में। इसमें आप देखिए, जैसे ये दे दिया हाउ हाई हिज हाइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें एच आया, यहाँ भी एच आ रहा है, यहाँ भी एच आ रहा है, यहाँ भी एच आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर ये आपका एलिट्रेशन हो गया। इसी प्रकार से अ पेपर प्लेन पास्ड ओवर माई हेड। तो यहाँ पर क्या हुआ, पी आया पेपर में, यहाँ भी पी आया, पी आया, ये भी पी। तो बार बार ये पी का पुनराभ्यास हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन होगा। दूसरा है सी सेल ऑन द सी शोर। तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसा आया, यहाँ पर ऐसा आया, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, और यहाँ भी ऐसा आया। तो बार बार कोई भी अक्षर आ रहा है तो वहाँ ये जो है आपका एलिट्रेशन अलंकार होता है। तो बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा ठीक से, और इसको आप एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये कभी आप जीवन में नहीं भूल पाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोनों आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें ये पूछा जाता है, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे आपका टीजीटी का हो, चाहे पीडीटी का हो, किसी का भी हो, तो इसमें ये आते हैं। ओके। और अगर बढ़िया तरीके से समझेंगे, कोई समस्या आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके बाद में अगला मैं बताऊं, इसके लिए ज़रा आप इसको शॉर्ट ले लीजिए। हाँ जी, फिर आपका नेक्स्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच आता है एसोनेंस, स्वर साम्य अलंकार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है खास, बहुत सरल भी है। इट टेक्स प्लेस व्हेन 2 और मोर वर्ड्स
close to one another repeat the same vowel sound. What start with different consonant sound. अब इसमें क्या कह रहे हैं ये कि ये इसमें ऐसे शब्द आते हैं कि किसी भी वाक्य में समान ध्वनि के कुछ ऐसे साउंड यानी ऐसे आपके वॉवेल अक्षर आ जाएं तो वहाँ पर जो है ये एसोनेंस होता है। जैसे आपके सिमिलर साउंड वाले बहुत से होते हैं, समान ध्वनि वाले, जैसे ये दे दिया कम नियर वाई फियर। अब यहाँ पर ये अर आ गया, नियर अर, ये आपका स्वर आया यहाँ पर फियर अर, नियर फियर, ये समान ध्वनि के स्वर वाले शब्द हैं लेकिन अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग होने चाहिए वर्ड्स। मैन सेल ए मैन द वेडिंग वेल्स ये सभी अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन इनमें समान ध्वनि के स्वर आ रहे हैं। ट्राई टू लाइट द फायर, ट्राई आई और फायर आई, तो यहाँ भी ये आपके समान ध्वनि के अलग अलग मतलब शब्दों में ये साउंड आ रहे हैं, आपके वॉवेल्स आ रहे हैं। तो मित्रों ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने टॉपिक समझा रहा हूँ। अभी आपके कुछ रह भी गए हैं, मैं एक एक वादा करता हूँ कि एक एक आपको फिगर ऑफ स्पीच बताऊँगा, कहीं भी आपका कोई भी एग्ज़ाम में कोई छूटने वाला नहीं है। तो इसके बाद में मैं ऐसे ही आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि व्यक्ति जो है थोड़ा सा आगे की सोच करके चलता है वही प्रोग्रेस करता है। ये मेरा मोटिवेशन है कि उसमें क्या है, जैसे एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि एक बार जंगल में एक साधु महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। एक लकड़हारा जो है प्रतिदिन लकड़ी काटने वहीं जाता था, लेकिन हुआ क्या कि एक दिन उन्होंने साधु महात्मा ने कहा कि तुम इतने समय से आते हो और तुमको ये पता नहीं है, इतनी मेहनत करते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो आगे जो है वहाँ चंदन के वृक्ष हैं, वहाँ से लकड़ी काट लेना, वो बहुत महंगे बिकेंगे, तुम्हारे लिए काफ़ी दिन के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। तो वो लकड़हारे ने सोचा अरे ये साधु महात्मा को क्या पता है भाई, मैं यहाँ जंगल में रोज़ाना आता हूँ, मुझे नस नस पता है, चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ, चलो मैं देखता हूँ। तो वो जाते हैं, वास्तव में आगे एक चंदन का बाग मिलता है, उसमें से फिर वो खुश होते हैं और लकड़ी काट करके लेके आते हैं। जब वो लेके आते हैं तो फिर वो उनकी लकड़ियाँ बहुत महंगी बिकती हैं। जब महंगी बिकती हैं तो वो उसको कई दिन तक बैठ करके उसको खाते हैं, अपना जो भी जीविका है उसको चलाते हैं। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद फिर पुनः आते हैं तो साधु जी कहते हैं कि तुम वहीं पर रहे, तुम और आगे जाते तो वहाँ चांदी की खान है, उससे आगे जाओगे सोने की है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने काम में लगे हुए हो लेकिन अपनी सोच को बढ़ा करके, हो सकता है उसमें कोई और रास्ता आपका निकले, थोड़ा सा आगे की सोच रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैंने आपको ये टॉपिक बताया है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी ये आपको टॉपिक आ रहा है, और जो नेक्स्ट का रह गया है वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक, जय हिंद।